नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। ऑपरेशन सिंदूर साथियों, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। यहाँ पर आपको जो है कि वीडियोस चलते हुए दिखाई दे तो रहे विचार की याद होंगे। करेंगे। डेरा अब मस्त बस इन खाली है वीडियोस भाई। को देखिए। हाँ देखना बाम कैसे आ रही है वहां से उसी तरह। ओए, ये ये वीडियोस वीडियो कैसे हो गई? पाकिस्तान से आई हुए हैं। हो गई। खैर, इनकी पुष्टि अभी हुई नहीं है कि ये कहाँ के हैं और मतलब कहाँ के हैं अगर और उन्हें किस चार की तरीके याद के ये करेंगे। वीडियोस हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर लाइव, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने बदला ले लिया। जो हमारे इन्होंने जो 26 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से की थी जो पहलगाम में, उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। और उसकी ये जीती जागती जो कि तस्वीर आप लोगों ने अभी वीडियो के माध्यम से, ये फोटोज के माध्यम से, जो कि पाकिस्तान द्वारा ही डाली गई है, पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ही, उसमें आपने देखिए। आइए पूरी खबर को बताते हैं साथियों। यहाँ पर तो मतलब पाकिस्तान इस तरीके से बैठा होगा कि ये भारत जो अभी तो मॉक ड्रिल करने वाला है, कितने तारीख को, 7 तारीख को, यानी कि आज के दिन ये मॉक ड्रिल करने वाला है। तब तक अचानक से इस पर हमला हो गया, रात में जो है कि स्ट्राइक हो गई। ये समझ ही नहीं पाया कि करें क्या। इसको समझ ही नहीं आया कि अभी तो ये लोग तैयारी कर रहे थे, तब तक ये हमला कैसे हो गया। भारत का जो ये हमला हुआ है ये बहुत ही जोरदार तरीके से हुआ है। कहाँ क्या हुआ है, कितने नुकसान हुआ है, आइए सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। और साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी खबर आपको मिलेगी 100% सही और ऑथेंटिकेट मिलेगी साथियों। और इस ऑथेंटिकेट और सही खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हमें बहुत सारा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो आपके एक सब्सक्राइब से मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कि इसको सब्सक्राइब कर दिए होंगे। साथियों, लोकेशन था पहलगाम, जो कि 22 अप्रैल 2025 को यहाँ पर 26 सिविलियंस की जिसमें इन्होंने हत्या की थी, जिसमें 30 लोग इंजर्ड थे, जिनमें एक जो है 25 भारतीय थे और एक नेपाली जो है कि इसमें था। साथियों, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था वो टीआरएफ था, इसने लिया था, जो कि लश्कर ताइबा का, जो कि एक पाकिस्तानी फंडेड, ये कहना गलत नहीं है, पाकिस्तानी फंडेड ये जो है कि ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है। इसका ये जो है कि एक ब्रांच है, एक तरीके से कहा जाए तो। इस पर भारत ने जो है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है, वहां पर जो इनके हैंडलर्स हैं उन पर जो है कि एक्शन लेने का काम किया है। यहाँ पर 6 मई 2025, यानी कि मई 6 मई 2025 को या 7 मई को ही कह लीजिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लॉन्च किया जाता है। यह पहलगाम हमले से सीधे जुड़े पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, उसमें आतंकवादी लॉन्च पैड और बुनियादी ढांचों को बेअसर करना। अगर ऑपरेशन की प्रकृति की बात करें तो इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अभी फिलहाल ये चल रहा है, नाम था नहीं, नाम है ऑपरेशन सिंदूर, फिलहाल ये चल रहा है। और इसमें भारतीय सेना शिद्दत का सिद्धांत, भारतीय सैन्य सिद्धांत में बदला और न्याय का जो है कि यह प्रतीक है। अगर प्रकार की बात करें कि किस प्रकार का अटैक था, तो ये सर्जिकल सटीक हमले थे इसमें, जिसमें कि 9 आतंकी लॉन्च पैड, गोला बारूद डिपो और जो संचार केंद्र थे इनके, उनको जो है कि नष्ट किया गया। साथियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पंजाब और सिंध के क्षेत्र में यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार हुआ। खास बात इस हमले में यह है कि भारत इस बार एलओसी न क्रॉस किया, न पाकिस्तानी सेना में मतलब सीमा में घुसा। भारत ने अपने ही सीमा से रहकर, मतलब अब भारत इतना, सोचिए एक तरीके से कहा जाए तो इतना एडवांस हो गया है, भारत अब अपने ही सीमा में रह के यहाँ पर हमला कर दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान को जो है कि पाकिस्तान में हमला करके भारत वहां पर इनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको खत्म कर रहा है। साथियों, अगर इसके क्रियान्वयन की बात करें, यानी कि क्या किया गया है, तो जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने अपने लक्ष्य को भेदने के लिए जो ड्रोन और सटीक निर्देशित हथियारों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। यानी कि जो मिसाइलें गई थी वो मतलब गाइडेड मिसाइलें थी, पहले वहां पर गई अच्छे तरीके से, उसके बाद वहां पर ब्लास्ट किया। यानी कि सटीकता में कोई भी चूक नहीं, एकदम सटीक। जिस मिसाइल से हमला किया गया उसका जो
मतलब वो कितना अपने सटीक जो उसका लक्ष्य है उससे कितना भटक सकती है, अगर उसका मिनिमम या मैक्सिमम जो मात्रा है वो सिर्फ 1 मीटर है। यानी कि अगर उसको इस जगह पे टारगेट करना है तो वो यहाँ से मैक्सिमम और मैक्सिमम 1 मीटर ही इधर उधर जाके हमला गिर सकती है या कर सकती है, लेकिन इतना सटीक वो हमला करती है। तो इस तरीके की मिसाइलों का प्रयोग किया गया। वहीं सेना के पैरा स्पेशल फोर्स कथित तौर पर करीबी निगरानी और वास्तविक समय के लिए जमीनी संबंध में शामिल थे। वहीं पाकिस्तान के किसी भी नागरिक या फिर सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया, जो गैर उग्र इरादों को दर्शाता है। साथियों, इस हमले के बाद पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ था, क्योंकि वो तो सोए हुए थे, उनको तो लग रहा था चलो यार आज की रात पहले आराम से सो लेते हैं, कल तो भारत मॉक ड्रिल करेगा, तो कुछ भी करेगा तो मॉक ड्रिल के बाद ही करेगा। लेकिन इनको क्या पता था कि दिवाली अभी मन जाएगी रात में ही। आइए आगे आपको दिखाते हैं। इंडियन आर्मी जो है उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो, जिसको कि आपको सभी लोगों को देखना चाहिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार आप लोग इसको जरूर देखें। I'll find you through the dust of the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You could hide in the distance between shadow and dust. I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. साथियों, इस पूरे जो वीडियो का अगर अर्थ समझें और इसका अगर निष्कर्ष निकालें तो ये इंडियन आर्मी ये कहना चाह रही है कि हम जो है किसी भी तरीके के लिए जो भी आपने हमारे लोगों के साथ किया उसका बदला लेने के लिए हम लोग रेडी हैं, और बदला हम लोग लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम किसी भी तरीके से, आप कहीं भी जाके छुप जाइए, हम लोग आपको ढूंढ के मारने का जो काम है वो करेंगे। साथियों, आपको बता दें कि अगर भारत की स्थिति के बारे में अगर इस समय के, तो जो भारतीय सेना का बयान है वो है कि जो इन्होंने ट्वीट किया इस ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद, कि न्याय किया गया। यानी कि ये सारी चीजें होने के बाद भारत ने कहा कि न्याय किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए तनाव को कम करने के लिए ऑपरेशन केंद्रित, अनुपातिक और सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट किया गया था। और कूटनीतिक ब्रीफिंग की बात करें तो भारत ने ऑपरेशन से पहले अपने जो मित्र और संयुक्त राष्ट्र के जो P5 मेंबर्स हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, सोचिए चाइना को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ठीक है। वहीं जयशंकर का जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका बयान है कि हम सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह राष्ट्रीय इच्छा शक्ति का मामला है, यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। साथियों, ऑपरेशन जब स्टार्ट किया गया उसके बाद जस्टिस इज सर्व्ड करके भारतीय सेना ने जय हिंद करके ये ऑपरेशन सिंदूर का जो है कि इसको इस तरीके से लॉन्च किया। साथियों, इसमें आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इसके बारे में ब्रीफ से बताया। इसमें जो 26 लोगों की जान पहलगाम अटैक में इन्होंने ली थी उसके बारे में पूरा बताया गया, और इसको कहा गया कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को जो है कि इसमें मार रहे हैं, और किसी भी तरीके का और कोई चीज या जो नागरिक है उसको जो है कि हानि पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें जो है कि आप जो रिटेलिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप जो है इसका जवाबी हमला नहीं कर सकते हैं। अगर इसके जवाबी हमले की कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान द्वारा तो भारत अब इसको युद्ध समझकर युद्ध की स्थिति में भी आ सकता है। साथियों, पाकिस्तान अगेन वायलेट्स, उसके बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज आई कि पाकिस्तान जो है ये आर्टिलरी फायर करने लगा जो बिम्बर गली इन पहुंच है और रजौरी एरिया में। वहां पर ये जो है कि इंडियन आर्मी द्वारा एक खबर बाहर लाई गई और बताया गया कि यहाँ पर आर्टिलरी फायर कर रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये तो बहुत ही शानदार कार्रवाई जो है कि भारत द्वारा
की गई। अब पाकिस्तान का जो हमला था, मतलब प्रतिक्रिया थी इस हमले के बाद, उसने दावा किया कि 3 बच्चे सही मतलब कि 1 बच्चे सहित 3 नागरिक मारे गए और जो 12 अन्य लोग जो है कि घायल हुए, और इस कार्रवाई को बिना उकसावे के आक्रमण का नाम दिया। और अपनी पसंद, इन्होंने कहा कि जो ये कार्रवाई की गई है, इसमें हम अपनी पसंद और अपनी समय और अपने स्थान और अपनी नापी तुली प्रतिक्रिया हम इसमें देंगे, इसकी इसने कसम खाई। और संयुक्त राष्ट्र परिषद में इन्होंने इस मामले को उठाने का प्रयास किया, लेकिन इसकी कोई औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और उल्टा ऐसी भी खबर निकल के आई कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी है कि देखो, अगर रहना है जिंदा दुनिया के नक्शे में दिखना है तो इस बारी भारत पर जो है कि हमला मत करना, क्योंकि भारत का ये जो है कि एक्शन लेना जरूरी था और ये भारत ले सकता था, तो तुम हमला मत करना। यूएस की इसको सख्त हिदायत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो है कि भारत को हमला दिया कि हम मतलब धमकी दी कि हम अपने समय पर अपने अनुसार से सारी चीजें चूज करेंगे और उसके बाद आप पर हमला करेंगे। साथियों, आपकी अपनी क्या राय है? आप इस कार्यवाही से क्या सोचते हैं, इस कार्यवाही के बारे में, और क्या होना चाहिए था और क्या होगा अभी आगे? आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।